हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th के सेकंड पेपर के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन की थोड़ी सी नॉर्मल बातें कर लेते हैं। हम इस हेलो एल्केन और हेलो एरीन यौगिकों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा औषधि में करते हैं। जैसे आयोडीन युक्त जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं वो सब के सब घेघा रोग के इलाज में काम आते हैं, और फ्लोरीन युक्त जितने भी हेलो एल्केन होते हैं वो सब के सब मलेरिया के इस्तेमाल रोग के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें कि हेलो एल्केन या हेलो एरीन क्या होता है। हेलो एल्केन की अगर बात करते हैं तो हेलो एल्केन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हेलो एल्केन की बात करेंगे तो वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसा इसमें हेलो शब्द जो है वो लिया गया हेलोजन से, और एल्केन और दूसरा आता है एल्केन। हेलोजन का मतलब होता है एक्स फैमिली का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है हेलोजन, और जिसको बोलते हैं हेलो। और एल्केन का मतलब होता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के बीच में क्या पाया जाए, एकल आबंध पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। जिसका फॉर्मूला हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ रखा है, H2n+2 ये पढ़ रखा है। ये कहलाते हैं आपके एल्केन कहलाते हैं। अब याद रखिएगा हेलो एल्केन क्या होगा कि जैसे हम इसका पहला एल्केन की बात करते हैं, इस फॉर्मूले में अगर रखा जाए, एक रखते हैं, n बराबर 1 ले लिया जाए, n बराबर 1 रखा जाएगा तो यहाँ पे आएगा CH में 4। किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दो, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो तो ये 3 हो जाएगा। जब ये 3 हो जाएगा तो इसमें एक वैलेंसी या एक संयोजकता क्या हो जाएगी, इसकी खाली हो जाएगी। और जब इसकी एक संयोजकता खाली हो जाएगी तो वहां पे क्या जोड़ दोगे, एक हेलोजन। चाहे आपका फ्लोरीन जोड़ दो, चाहे क्लोरीन जोड़ दो, चाहे आप क्या कर देते हैं, हम यक्स जोड़ देते हैं। तो ये चीज हमारा कहलाएगा हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। अब इससे बड़ा वाला कोई ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लिया जाए, यहाँ पे 2 रख लेते हैं तो C2H ये आपका हो जाएगा 6। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकालो और उसी हाइड्रोजन की जगह पर आप क्या जोड़ दोगे, एक एक्स फैमिली का मेंबर। ये चारों में से कोई भी जोड़ दो तो वो हमारा फिर से क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। अगर मान लीजिए आपका कुछ ऐसे दे रखा है C3H8, कुछ नहीं करना, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालो जो कि हमारा यहाँ पे 7 बचेगा, और इसमें जहां से हाइड्रोजन निकाले हो जिस जगह पर, उसी जगह पर आप क्या जोड़ देंगे, आपका X। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। अब अगर डिफिनेशन वाइज इसको समझाना पड़े या डिफिनेशन के थ्रू ये बताना पड़े कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो ये सिंपल है। देखिए हम कैसे बता सकते हैं। किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन समूह X समूह से या हाइड्रोजन को यक्स समूह से प्रतिस्थापित करके प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको कि किसी एलिफैटिक का मतलब होता है कि ऐसा का हाइड्रोकार्बन जो खुली हुई श्रृंखला प्रदर्शित करे। ठीक है, खुली हुई श्रृंखला का मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे आपका CH3 ये खुली हुई श्रृंखला है। तो ये जो होते हैं सबके सब कहलाएंगे आपके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब उसमें से क्या करना है, हमको एक हाइड्रोजन को यक्स समूह द्वारा क्या करना है, प्रतिस्थापित करना। उसके बाद जो भी यौगिक प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पे बात करें
CH3, क्योंकि ये CH4 होता है। हम यहाँ पे किसके द्वारा, देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसमें से एक हाइड्रोजन विस्थापित करेंगे तो ये CH3 हो जाएगा, और जहां से हाइड्रोजन विस्थापित होगा वहां पे क्या जोड़ देंगे, यक्स। ये किसका काम करेगा, हेलो एल्केन का। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, C2H6। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, जो हो जाएगा C2H5, और यहाँ पे क्या जोड़ दोगे तुम, यक्स। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। बात समझ में आया, हेलो एल्केन क्या होता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। हम दूसरे की बात करते हैं। अब देखिए बात करते हैं हेलो एरीन की। हेलो एरीन क्या होता है आपका, ठीक है। हेलो एरीन की बात करेंगे तो जैसे हेलो एल्केन था ठीक उसी प्रकार से होगा कि ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, हेलोजन और साथ में यहां पर एरीन। अब एरीन क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें बंद श्रृंखला पाई जाती है। अब देखो बंद श्रृंखला सब में पाई जाती है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये पेंटेन, साइक्लोपेंटेन हो गया, और एक ये भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन एरीन की तुलना में ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें बंद श्रृंखला पाई जाती है उसको कहते हैं एरीन कहेंगे, या उसी को कहा जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर देखो ये सब के सब एरीन कहलाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो आपका ये है, ये बेंजीन, जिसको बेंजीन के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। अब हेलोजन का मतलब थोड़ी देर पहले ही समझाया, बट फिर से देख लेते हैं। हेलोजन का मतलब यक्स होता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आते हैं, आयोडीन आते हैं। तो अगर यहां से आपसे पूछ लिया जाए हेलो एरीन किसे कहते हैं, तो सीधे सीधे कहेंगे किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को यक्स समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके प्राप्त यौगिक को हेलो एरीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे पास है C6H6। अब इससे एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बन जाएगा C6H5। अब यहाँ पे कोई X फैमिली का जोड़ दो। X फैमिली का मतलब यानी कि हम यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, यक्स। तो ये जो है ये आपका कहलाएगा हेलो एरीन। अब इसको हम स्ट्रक्चर वाइज बना दें तो स्ट्रक्चर देखो आपका क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका बेंजीन। अब बेंजीन की 3 पोजीशंस होते हैं, ये आपका पहला पोजीशन, ये आर्थो, अगर यहाँ पे कुछ जुड़ा है तो कहलाएगा आर्थो इमेटा, और ये वाला कहलाएगा आपका पैरा। अब यहाँ से तुम्हारा क्या जोड़ दो, एक्स, तो ये चीज जो है ये कहलाएगा हेलो एरीन। ये कहलाएगा आपका हेलो एरीन। याद रखिएगा एरीन में बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं, बट हम हमेशा बात करेंगे किसका, बेंजीन का, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, इसकी बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि वर्गीकरण क्या होगा। हेलो एरीन और हेलो एल्केन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो आधार है बांटने का, वो पहला आधार है एक्स समूह की संख्या के आधार पर। पहला। दूसरा जो है वो है संकरण के आधार पर। किसके आधार पर, संकरण के आधार पर।
हम वर्गीकरण दो आधार पर देखेंगे, हेलो एरीन का भी और हेलो एल्केन का भी। ठीक है, तो हम पहले आधार पे बात करते हैं जो कि है हमारा यक्ष समूह की संख्या के आधार पर। इसमें अगर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हेलो एल्केन की। इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, देखिए, कितना भी बड़ा हाइड्रोकार्बन हो उसमें अगर यक्ष समूह की संख्या 1 होगी तो उसे कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। जैसे CH3 और साथ में हम यहां पे सिर्फ जोड़ते हैं X, तो ये कहलाएगा आपका मोनो हेलो एल्केन। और अगर मान लीजिए इसी को और बड़ा कर दें और यहां पे फिर से आपका क्या जोड़ दिया जाए, सिर्फ X, तो ये भी कहलाएगा मोनो हेलो एल्केन। लेकिन अगर यहां पे यक्ष समूह की संख्या 1 से अधिक कर दिया, जैसे अगर यहां पे इसकी संख्या हम कर देते हैं C2 CH2 CH2 एंड CH2, ठीक है, और इसमें यक्ष समूह की संख्या कितनी कर दें, 2, एक यक्ष इस तरफ जोड़ दें और एक यक्ष इस तरफ जोड़ दें, तो ये कहलाता है आपका डाई हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा आपका, डाई हेलो एल्केन। इस चीज को देख लो फिर से, यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं, इसको 2, एक एक्स फैमिली यहाँ पे जोड़ दो, एक एक्स फैमिली यहाँ पे जोड़ दो, तब ये जो है ये भी आपका क्या कहलाएगा, डाई हेलो एल्केन। अब देखते हैं एक और, जैसा कि ऐसा कुछ कर दे, देखिए कितना भी बड़ा हाइड्रोकार्बन हो लेकिन उसमें यक्ष समूह की संख्या क्या हो, 3 हो, तो इसको कहते हैं ट्राई हेलो एल्केन। इसे क्या कहते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। यहां पर देखें, यहां पर इसमें देखिए हेलोजनों की संख्या कितनी हो गई है, यहां पर 3, तो इसका भी नाम क्या आएगा, ट्राई हेलो एल्केन। अब ध्यान से एक बार फिर से इसको देखेंगे, हम वर्गीकरण देख रहे हैं हेलो एल्केन का, और किसके आधार पर, यक्ष समूह की संख्या के आधार पर। कितना भी बड़ा हाइड्रोकार्बन था अगर उसमें यक्ष समूहों की संख्या सिर्फ 1 थी तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। अगर कितना भी बड़ा हाइड्रोकार्बन हो उसमें यक्ष समूह की संख्या 2 हो तो उसको बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। अब उसके बाद तीसरी चीज की हम बात करते हैं, कितना भी बड़ा हाइड्रोकार्बन हो, यहाँ पर फिर से देखिए कितना भी बड़ा हाइड्रोकार्बन है लेकिन उसमें यक्ष समूह की संख्या कितनी है, सिर्फ 2 है, तो इसका नाम क्या है, डाई हेलो एल्केन। यहाँ पर इस चीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हेलोजन की संख्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे ये कहलाता है आपका ट्राई हेलो एल्केन। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं हेलो एरीन की वर्गीकरण के बारे में, इसको देख लीजिए। अब हेलो एरीन की बात करते हैं। अब एग्जैक्टली जैसे उसमें पढ़े थे एग्जैक्टली सेम इसमें भी पढ़ना है। अगर बेंजीन से केवल एक यक्ष समूह जुड़ा है, कितना जुड़ा हो, एक यक्ष समूह जुड़ा हो, किसको बोलेंगे, मोनो हेलो एरीन। इसे क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरीन। मान लीजिए कि अगर इसमें एक्स समूहों की संख्या फिर से एक ही रहे, इसमें कितने भी CH3 वगैरह जोड़ दे तो फिर से इसका नाम क्या बनेगा, यहाँ फिर से तुम्हारा एक्स है तो इसका नाम क्या आएगा, मोनो हेलो एरीन। ठीक है, और अगर बेंजीन ही हो और उसमें एक्स समूह की संख्या 2 कर दे,
मान लेते हैं एक एक्स यहाँ पे कर दे, एक एक्स यहाँ पे कर दे, और ये तब इसकी बात करेगा तो ये कहलाएगा डाई हेलो एरीन। याद रखिए ये क्या कहलाएगा, डाई हेलो एरीन। अगर कुछ इस प्रकार से कर दे, CH3 और यहाँ पर आपका एक्स फैमिली जोड़ दें, एक एक्स यहाँ पर, एक एक्स यहाँ पर, तो ये कहलाएगा आपका फिर से डाई हेलो एरीन। फिर से क्या कहलाएगा, डाई हेलो एरीन। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो नामकरण हो रहा है वो हो रहा है ये इनकी संख्या के आधार पर, एक्स की संख्या के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और, यहाँ पर देखिए अगर यक्ष समूह की संख्या को 3 कर दे, ऐसे कर दें, तो इसको बोलेंगे हम ट्राई हेलो एल्केन, सॉरी ट्राई हेलो एरीन। बात समझ में आ गई इतनी? इसका नाम क्या आएगा, ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, तो हेलो एरीन को आज हम यहीं पे रोकते हैं और इसके आगे बात करेंगे, यानी कि संकरण के आधार पर वर्गीकरण के बाद हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर मेरी दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।